एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर 1 के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज चैप्टर्स तो सभी लोग करा रहे हैं बट क्वेश्चंस के रिवीजन कोई भी नहीं करा रहा है। क्वेश्चन का रिवीजन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती है? तो हमारे ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 3 टाइप की हैं। नंबर 1, बिजनेस रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। सेकेंड, profession refers to those activities which require special knowledge and skills to be applied by individuals in their occupation. Number third, employment refers to the occupation at which people work for others and get remunerated in return. ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम आएगी। बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 के लिए है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। Why is business considered an economic activity? क्यों बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह मानते हैं? इसका आंसर है, और आपको एज इट इज़ लिखना है, एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन इट इज़ डन विद अ व्यू टू अर्निंग मनी। किसी भी एक्टिविटी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काम आप पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं। द मोटिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट प्राइमरली। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला मेन मोटिव होता है पैसा अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। However, there are some other objectives as well as like increasing market share, improvement in productivity, employee satisfaction, consumer satisfaction, social objectives, but the main and the basic objective of a business is to make profit. कुछ और objectives भी है, जैसे आप मार्केट शेयर्स की अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, मार्केट में उसकी वर्थ अच्छी है, तो मार्केट में आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगा कि जो का प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ेगा क्योंकि आपकी सेल ज़्यादा है तो आपको उसके बाद आपका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। थर्ड, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन आपका मेन रोल है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तो होना ही चाहिए। जिसको आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो सेटिस्फाई होंगे तभी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बार बार लेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप उसका पार्ट हो, तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने चाहिए। इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कंसेप्ट को समझना। सबसे पहले आप समझो कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड बिजनेस। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट और पैसे कमाने के मोटिव से प्रोडक्शन करती है, उनको सेल करती है, सेल वो गुड्स दे रही है, चाहे सर्विसेज दे रही है, ह्यूमन वॉट्स की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करती है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, नीड्स सेटिस्फैक्शन, ये इसका मेन रोल है। चाहे बिजनेस है चाहे आपकी इकोनॉमिक है, अब वो दोनों चीज़ें कोरिलेट कर रही है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों करते हैं हम बिजनेस? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट चाहिए हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। All business activities are economic activities and are done for the sole purpose of earning money. क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो सब किस पर्पस से हो रही है? जितना भी काम हो रहा है वो बिजनेस में, वो सब हो रहा है एक ही पर्पस है, मेन है प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना, पैसा कमाना। सेकंड, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट क्या है? Production and procurement of goods and services. A business activity involves production or procurement of goods and services
and a manufacturer is involved in sale and exchange of goods and services for the satisfaction of human needs. आप जो गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो भी आपका कंज्यूमर है उसकी जो नीड है, ज़रूरत है, वो पूरी हो, फुलफिल हो। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी आप गुड्स को चाहे सेल कर रहे हो, जो सर्विसेज दे रहे हो, तो आपका मेन है कि आपका जो कंज्यूमर है, जो सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, चाहे आपके गुड्स को यूज़ कर रहा है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो उस गुड्स के साथ। तभी आपकी मार्केट में वैल्यू इंप्रूव होगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार वो वही प्रोडक्ट या वही सर्विस यूज़ करेगा। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। वन टाइम डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। द बिजनेस शुड हैपन ऑन ए रेगुलर बेसिस। एक टाइम आपने सर्विसेज दे दिया, गुड्स दे दिए, तो वो बिजनेस नहीं है। जब रेगुलरली फ्लक्चुएटली आपकी एक पूरी एक चेन बनी हुई, आप सेल कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, सर्विस ले रहे हो, दे रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीद के ही तो फाइनल गुड्स बनाओगे। तो वो आपके पूरे एक चेन होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे आपका काम होता रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। पहले भी बताया है, बिजनेस आप कर क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए ना, तो मेन है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्निंग इज द फंडामेंटल मोटिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस। Other motives are there, but they depend on profit motive. Sixth point, uncertainty of returns. Returns can never be certain in business activity. जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते कि आपका रिटर्न जल्दी आएगा, प्रॉफिट जल्दी आने लगेगा। उसको टाइम चाहिए। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपका प्रॉफिट आपको कितने दिन में मिलेगा, आपके रिटर्न्स कब आने शुरू होंगे। अदर मोटिव्स आर देयर बट दे डिपेंड ऑन प्रॉफिट मोटिव। जो अदर मोटिव्स है वो सारे किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रॉफिट पे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, ये हो गया आपका, क्योंकि आप बिजनेस में हो और आपको पता ही नहीं है कि आपका रिटर्न्स कितने सर्टेन और कितने होने वाले हैं या नहीं। This happens because of external factors which are outside the control of the business organization. Returns डिपेंड करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। क्यों? आपका स्टॉक कैसे जा रहा है, कि कॉस्ट कितनी लग रही है, आप जहाँ पे दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, वहाँ से आगे माल जा रहा है या नहीं जा रहा है, सप्लाई प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये रिस्क तो है ही। जब आपने बिजनेस करने का सोचा है, द सेम पॉइंट आपको ये बात समझ लेनी है कि इस बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा। जितना बड़ा प्रॉफिट आप चाह रहे हो, तो उतना बड़ा रिस्क उठाने की भी आप कैपेसिटी रखिए, क्योंकि प्रॉफिट रिस्क के साथ आता है। एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस एक्टिविटी। जब आप बिजनेस करोगे, इतने सारे अनसर्टेन फैक्टर्स है आपके बिजनेस के सराउंड में, तो वो सारे फैक्टर्स आपके रिस्क है। आप प्रॉफिट को अनएक्सपेक्टेड मान के चले, आपके जो रिटर्न्स है वो सब अनएक्सपेक्टेड है, वो एक रिस्क ही है। तो अगर आप में हिम्मत है रिस्क उठाने की, तो ही आप बिज़नेस करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। अब आगे आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आएगा कि बिज़नेस कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए और किस लेवल तक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो? तो ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे क्लासिफाई होती है? इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, ट्रेड में क्या क्या आता है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आता है, आगे हम पढ़ते जाएंगे। हम सारे क्वेश्चंस को पार्ट में डिवाइड करके रिवीजन करेंगे। कुछ हम आज करने वाले हैं, कुछ हम कल करेंगे। फर्स्ट हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में कितने टाइप है। इंडस्ट्री में 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या है, जो रॉ मटेरियल होता है कच्चा, वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री, under this industry new products are manufactured by using the previously produced things. Example, producing cotton is a primary industry and manufacturing clothes out of cotton is a secondary industry. It is of 2 types. Tertiary, it includes those activities, services
which help business to move smoothly. Example, transport, bank, insurance, storage and advertising. सर्विस सेक्टर से आपको समझ आएगा कि जो भी सर्विस सेक्टर का डिपार्टमेंट है वो सारा टर्शरी में आता है.